नमस्कार मित्रों, आज हम करेंगे मन की बात। मित्रों, मैं गरीब का बेटा हूं और आज मैंने 8,000 करोड़ का चार्टर प्लान तैयार करवाया है। मित्रों, मैंने आपको एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि साथ तो सबका था पर विकास मेरा हुआ। मैं आपका आभारी हूं। मित्रों, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, उसके लिए मैंने बहुत तपस्या की है हिमालय की गुफाओं में जाके। तब जाके मुझे ये प्रसिद्धि हासिल हुई है। पर आप मेरी तरह नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मैंने 70 साल से ये देश में जो कुछ भी था वो धीरे धीरे बेच दिया है। लगभग 70% जितना मैंने बेच दिया है। अब जो 30% जितना बचा है वो आप धीरे धीरे बेचते रहना। मैं आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि मेरा क्या है, मैंने तो दाढ़ी भी बढ़ा दी है और झोला लेके चल पड़ूंगा हिमालय की गुफाओं में। क्योंकि मित्रों, मेरा हिमालय की गुफा से बहुत पुराना नाता है। आपको नहीं पता होगा कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल पड़ूंगा हिमालय की गुफाओं में। मित्रों, बहुत हो गई मन की बात, अब करेंगे धन की बात। मित्रों, सब में ये स्किल नहीं होती है। मैंने ये पार्टी में जितने भी लोग ज्वाइंट हुए हैं, वो चाहे कैसे भी हो, चाहे उसका भूतकाल कैसा भी हो, वो भले ही अपराधी हो, पर अगर ये पार्टी ज्वाइंट करते हैं तो मैं मित्रों आपको वादा करता हूं कि उसको सर्टिफिकेट हम देंगे देशभक्त का। और हाँ, अगर हमारे सर्टिफिकेट से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो मेरे भक्तगण आपको दिमाग में कैसे भी करके पहुंचा देंगे कि ये भाई देशभक्त है जो अभी अभी पार्टी ज्वाइंट किए हैं, चाहे उसका भूतकाल कैसा भी हो। अब बात करते हैं यूपी में हाथरस में जो घटना हुई है उसके बारे में। मित्रों, हाथरस में जो घटना घटी है देश की बेटी के साथ, उसके बारे में हमें सरकार से सवाल नहीं करना है, क्योंकि सरकार को उसका काम करने देना है। आप सवाल करोगे तो सरकार काम कैसे करेगी। पर मित्रों, 2014 से पहले जब हम सत्ता में नहीं थे, तब हमारे पास ऐसे ऐसे लोग थे जो पूरा देश बंद करवा सकते थे। एक बार ऐसी घटना मनमोहन सिंह के राज में भी हुई थी मित्रों, शायद आपको पता हो। तब स्मृति ईरानी जी, चूड़िया वाली, उसने चूड़िया भेजी थी, पर वो मुझे चूड़िया नहीं भेज सकती, क्योंकि हमारा नाता है। योगी जी को वो सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नाता है। तो मित्रों, उसके बारे में आपको सवाल नहीं करने हैं, आपको सिर्फ सहन करना है। आपने हमको सपोर्ट करके सत्ता में बिठाया है, आपका पूरा विश्वास है हम उस तरीके से देश को आगे बढ़ाएंगे। जो भी घटना पिछले शासन में हो रही थी वही घटना ये शासन में भले हो जाए, आपको हमें सवाल नहीं करने हैं। कोई भी देश छोड़ के भाग जाए मित्रों तो उसकी चिंता आप मत करिए,
हम उसको जरूर लेके आएंगे। जब भी चुटनी का टाइम होगा तब हम उसको जरूर लेके आएंगे। और यूपी में योगी जी ने इस घटना के बारे में जो भी निर्णय किया है उसके बारे में आपको सवाल नहीं करना है, क्योंकि योगी जी हिंदू है। तो हिंदू की राजनीति पे सवाल नहीं करते। योगी जी ने देश की बेटी को रात के 2:30 बजे परिवार की मौजूदगी के बिना जलवा दिया और पुलिस प्रशासन को सस्पेंड भी कर दिया। पर मित्रों, हमें यह सवाल नहीं करना है, उसको उसका काम करने दीजिए। देश में अलग अलग जगह विरोध हो रहे हैं, तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि विरोध मत कीजिए। विरोध करने का काम हमारा था, वो हमने 2014 से पहले कर दिया है। अभी आप विरोध करोगे तो आप हमारे दुश्मन कहलाओगे और हम आपको हमारे भक्तगण के द्वारा देशद्रोही या तो राष्ट्रद्रोही का किरदार दे देंगे। तो मित्रों, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं आशा रखता हूं कि आप सब समझ गए होंगे और अगली बार वोट भाजपा को ही दीजिए, क्योंकि आपको आपकी बहन बेटी को सलामत रखना है। तो आपको हाथरस में जो भी घटना हुई है वो दिमाग में नहीं लेनी है, क्योंकि मित्रों, हमको देश का विकास देखना है। हमको हिंदू मुसलमान वाली राजनीति देखनी है, हमको जातिवाद वाली राजनीति देखनी है। मित्रों, हमको सिर्फ और सिर्फ विकास देखना है और विरोध कभी नहीं करना है। अगर आप विरोध करोगे मित्रों, तो मैं तो फकीर आदमी हूं, दाढ़ी भी बढ़ा दी है, झोला लेके चल पड़ूंगा। फिर जो 30% संपत्ति बची है देश की, वो धीरे धीरे बेचा करना। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, अभी मैं आपसे रजा लेना चाहूंगा, रजा दीजिए। वंदे मातरम मित्रों।